लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्लासिकल एंड फोक डांसेस इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें, फोक डांसेस जिसे हम लोक नृत्य भी बोलते हैं, ये हमारे देश की यूनिक आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। एंड भारतीय कला के ये रूप को बाहर की कंट्रीज में भी खूब प्यार और सम्मान मिलता है। तो आज हम भारत की इसी कला, जो कि हमारी डेली लाइफ एंड रिलीजियस रिचुअल्स का पार्ट बन चुका है, को पढ़ने वाले हैं। अगर हम डांसेस की बात करें, कहने के तो ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन जो कि बॉडीली मूवमेंट से होता है, बट एक्चुअल में ये डिपेक्ट करता है द वे द पीपल ऑफ दिस कंट्री थिंक्स। तो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इन डांसेस को पढ़ते हैं। हाउ मेनी डांसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांसेस इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर विल बी 8। तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। और इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही आ सकता है एग्जाम में कि संगीत नाटक अकेडमी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो इस फैक्ट का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांसेस इन इंडिया? तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 8 क्लासिकल डांसेस है, और इनमें से घूमर क्लासिकल डांस नहीं है। घूमर क्या है? एक फोक डांस। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, जो कि आंध्र प्रदेश से है। सत्रिया असम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। और घूमर है जो, ये आप देख सकते हैं, ये पद्मावत मूवी से लिया गया है सीन। दिस इज घूमर डांस, जो कि राजस्थान का फोक डांस है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम क्लासिकल डांस और फोक डांस में डिफरेंस देखें, तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट है जानना। तो माना जाता है कि क्लासिकल डांसेस आर सेक्रेट, क्योंकि एशियन टाइम से ये क्लासिकल डांसेस चलते आ रहे हैं, और इसके लिए एक गुरु की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स, रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इसमें। और ये जनरली परफॉर्म होता था टेम्पल्स और कोर्ट्स में। और दूसरी तरफ अगर फोक डांसेस की बात करें, तो इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, कॉस्ट्यूम्स ऑप्शनल थे। एंड ये परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। एंड नाउ यू कैन सी, दिस इज कुचिपुड़ी डांस, दिस इज सत्रिय डांस, एंड दिस इज भरतनाट्यम। तो आप इनके थ्रू इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके कॉस्ट्यूम्स और रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे, इसीलिए इनको क्लासिकल डांसेस बोला जाता था। तो इन डांसेस का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है केरला का। सो दिस इज द कॉस्ट्यूम, मोहिनीअट्टम की कॉस्ट्यूम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्लासिकल डांस इज इनकरेक्ट? सो यू कैन सी, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था मोहिनीअट्टम भी केरला से ही है। तो केरला से हमने दो क्लासिकल डांसेस देखे हैं, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। ओडिसी एज द नेम सजेस्ट, ओडिशा से। मणिपुरी को भी हम देख सकते हैं मणिपुर से। ये दोनों तो इसके नेम से ही पता चल रहे हैं कि यहीं यहीं के डांस हैं। अगर हम कथक की बात करें, तो कथक डांस यूपी से आता है। सो एज यू कैन सी, दिस इज कथक, दिस इज कथक डांस। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली केरला से आता है और कथक आता है यूपी से। So this is Odissi dance and this is Manipuri. As you can see, the costumes and the rules are very strict here. So that's why इनको classical dances बोला जाता है. Next is consider the following statements regarding Natya Shastra. So first option is the first formal mention of dance is found in Bharat Muni's Natya Shastra. Second, while Lasya is symbolic to the feminine features of dance, Tandava is the male aspect of it. इसमें हमें incorrect बताना है। ये दोनों ही करेक्ट हैं। सो द इनकरेक्ट, नाइदर वन एंड टू, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। सो नाट्य शास्त्रा, इसको फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट माना जाता है डांस में। इसमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं इंडियन डांस के, और इसमें लॉर्ड शिवाजी को फर्स्ट डांसर कहा जाता है, और उनके नाम से ही चलता है शिव नाट्यम, शिव नाट्यम। और शिव नाट्यम के दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज लास्य एंड सेकंड इज तांडवा। तांडवा इसका मेल एस्पेक्ट है, जिसे हम मैस्कुलिन एलिमेंट भी बोलते हैं, जो डिपिक्ट करता है फियरलेसनेस को और एनर्जी को। और लास्या है डांस ऑफ ब्यूटी, चार्म एंड ग्रेस, जो कि है फेमिनिन फीचर। और गॉडेस पार्वती को माना जाता था क्रिएटर ऑफ लास्या। तो लास्या और तांडवा, इन दोनों एलिमेंट्स का हमें
ध्यान रखना है। सो दिस इज नाट्य शास्त्रम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोक डांसेस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिद्धि गोमा, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज थय्यम, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, केरला से ही आता है। थर्ड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, रॉफ, ये जम्मू कश्मीर का डांस है, तो इसका हमें ध्यान रखना। और कुम्मी जो है, सो दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु। ये फोक डांस कहाँ का है? तमिलनाडु का, राजस्थान का नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज रॉफ डांस, रॉफ फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। छाऊ इज अ मेजर डांस ट्रेडिशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है तीनों ही। तो छाऊ एक फोक डांस है जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड तीनों में ही ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज छाऊ डांस, और ट्रेडिशनली ज़्यादातर ये मेल्स ट्रूप्स ही परफॉर्म करते हैं। जो मेल ट्रूप्स होते हैं वही इसको परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। Which of the following dances is not inscribed in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो इसके ऊपर यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सब में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा गरबा। तो गरबा बोला जाता है कि ये भी इंक्लूड होगा फ्यूचर में, बट अभी इसमें नहीं है। छाऊ हमने पिछली स्लाइड में देखा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है, और मुदियेतु फोक डांस केरला में। तो ये तीनों ही इस लिस्ट में आते हैं। और टोटल, अगर हम टोटल की बात करें, तो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, 14 कल्चरल हेरिटेजेस हैं। एंड रिसेंटली 2021 में दुर्गा पूजा, जो कि कोलकाता से आता है, उसको ऐड किया गया था एज अ 14th हेरिटेज। तो ये भी याद रखना है कि 14 कल्चरल हेरिटेजेस हैं इस यूनेस्को की लिस्ट में, और लास्ट टाइम 2021 में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, और ये तीनों डांस, फोक डांस, इस 14 कल्चरल हेरिटेज में आते हैं। ऑल्सो रिसेंटली अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, तो 2 साइट्स ऐड हुई थी, शांति निकेतन एंड होयसा टेम्पल्स, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इस पे अच्छे से क्लास बनाई हुई है, तो आप उसको भी जरूर देखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, जिसमें टोटल 42 साइट्स हैं, और रिसेंटली शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स को ऐड किया गया था। वो भी बहुत न्यूज में रहता है, तो हमें उसे भी ध्यान में रखना है। सो दिस इज गढ़। Lai Haroba is the folk dance of which of the following states? So ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, बट इस पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में अभी एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, आपको लोगों को पता ही होगा, वहाँ पे मैती कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज के बीच में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुर के रिलेटेड हर न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर का फोक डांस हो गया, मणिपुर का क्लासिकल, मणिपुर का फोक डांस, मणिपुर में इंपॉर्टेंट लोकेशंस, मणिपुर के लेक्स हो गए, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। तो लाई हरोबा कहाँ का फोक डांस है? मणिपुर का। तो इसको हमें अच्छे से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोक डांसेस इज करेक्ट? तो इसमें हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। भवई की बात करें तो ये राजस्थान का नहीं है, तमाशा भी गोवा का नहीं है, बट बुरा कत्था ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। सो करेक्ट क्या होगा? बुरा कत्था। एज यू कैन सी दिस इज बुरा कत्था डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। और बिहू, बिहू भी हमेशा न्यूज में रहता है, ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे फोक डांस होता है वहाँ का, जो कि है असम का। तमाशा है महाराष्ट्र का, एंड भवई है गुजरात का। तो इन फैक्ट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। सो फॉर योर रेफरेंस आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दीज फोक डांसेस एज वेल, तो इसको भी हमें पढ़ना है, हम इसको देखते हैं। पंजाब में कौन सा होता है? भांगड़ा, एंड उसका फीमेल गिद्दा। और एक स्वॉर डांस होता है, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है, जिसे बोलते हैं गटका, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? रांट नाच। हरियाणा में कौन सा होता है? धमल। झारखंड में होता है पाइका। यूपी में होता है रासलीला एंड नौटंकी। गोवा में होता है तरंगमेल, एंड एमपी में होता है तेरा तली। तो इन फोक डांसेस को भी एक बार एग्जाम पे जाने से पहले पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फोक डांसेस हमेशा ही न्यूज में रहते हैं,
तो इसको कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, हमारे सीएम्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर इन इवेंट्स में जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक. और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.